नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मैथ का होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि हेडिंग लगाकर ड्रॉप कर दिया था, तो आज हम लोग वहीं से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। गुणनखंड विधि 840 लिखा है। गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसको छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या से काटने का तात्पर्य ये है, पहले 840 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड देते हैं। डिवाइड उसी संख्या से देंगे जिससे 840 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम लोग चेक करते हैं 2 से कटता है कि नहीं। 2 चौक 8 कट जाएगा, 4 2 दूनी 4 कट जाएगा, 0 उतर जाएगा। मतलब 2 से 840 पूरी तरीके से कट जाएगा और 420 उत्तर आएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट यहीं पर कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। 2 से काटेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। जिसको काटेंगे उसमें देखिए 2 से 8 में डिवाइड भाग करेंगे। 2 चौक 8, जिससे जाएगा उसे नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 से 8 में भाग कर रहे थे, 4 लिखे थे। उसके बाद 2 से 4 में भाग करेंगे। 2 से 4 में भाग करें तो आया 2 बार में, 2 बार में 0 डायरेक्ट उतार लेंगे। कहने का मतलब हुआ जो चीज़ यहाँ पर आता है उसे हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। और काटना उसी से है जिसका शेषफल 0 कुछ ना आए, उसी संख्या से काटना है। अब ये काटना है, 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 0। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2। अब देखिए डिवाइड करने पर 0 बढ़ाते हैं तभी दूसरी संख्या उतरती है। जब डिवाइड नहीं जाता है और ऊपर संख्या बची रहती है तो हम लोग 0 बढ़ाकर एक संख्या उतार लेते हैं। तो 0 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10। अब देख रहे हैं कि ये 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक्के 9। एक हासिल जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा 15 हो जाएगी। 15 हो जाएगी तो 3 पचे 15। एक हासिल 10 से 5 पे चला गया है क्योंकि 3 त्रिक्के 9 होता है। एक यहाँ से शेषफल बच रहा है, जैसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 3 त्रिक्का 9, एक बचा उतर गया। हासिल जो थी यहाँ लिखा जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। उसे हासिल नहीं बोलते, उसे शेषफल बोल देते हैं। यहाँ एक डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक बच रहा है तो उसे हम लोग हासिल समझ के आगे वाली संख्या को दे देते हैं। आगे वाली संख्या को देते हैं तो जो आगे संख्या रहती उसमें जुड़ता नहीं, उसके पहले लग जाता है। जैसे 5 था तो 15 हो गया, तो ये हो गया 35। अब ये डायरेक्ट 5 से काट देंगे। 5 सते 35, 7 से काटेंगे, 7 एकन्ने 7। ये हो गया गुणनखंड विधि। 392 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो देख रहे हैं कि 2 से ये कट जाएगा तो 2 से लेकर जाएंगे। 2 एकन्ने 2, यहाँ एक हासिल बची, इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा 19। जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे यहाँ 10 नहीं होगा। जब इधर से एक इधर हासिल जाएगी तो 9 जो लिखा है ये 10 नहीं होगा, इसके पहले एक संख्या लग जाएगी, एक डायरेक्ट जुड़ जाएगा और वो हो जाएगी संख्या 19। तो 2 9 18 होती है, फिर एक बचा 19 और यहाँ एक हासिल चला जाएगा, 2 छंके 12। अब ये फिर 2 से जा रहा है क्योंकि पीछे सम संख्या है। 2 9 18, 9 बार डायरेक्ट ले जाएंगे, एक फिर से हासिल बचा, अगली संख्या पे जाएगा। 2 8 16, फिर 8 सम संख्या है, 2 से चला जाएगा। 2 चौका 8, एक हासिल बचा, अगली संख्या पे गया, 18 हो गया। 2 9 18। अब ये देख रहे हैं ये सीधे 49 है,
9 विषम संख्या है, 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता। 49 3 से नहीं कट सकता, 4 से नहीं कट सकता, 5 से नहीं कट सकता, 6 से नहीं कट सकता, 7 से कट सकता है। तो 7 सते 49, फिर 7 एकन्ने 7, ये हो गया 625। ये देखें 5 है लास्ट में, विषम संख्या है, 2 से नहीं कट सकता। 3 से चक्कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 आ गया 25, नहीं कट सकता। 4 से नहीं कट सकता, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने 5, 1 हासिल बची, इधर चला गया 12 हो गया यहाँ। 5 दूनी 10, 2 हासिल बची, 2 अगली संख्या पे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, तो 55 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 हासिल बचा, अगली संख्या पे गया, अगली संख्या हो गई 25, 55 25, 5 से ले जाएंगे 55 25, 5 से ले जाएंगे 5 एकन्ने 5, अगली संख्या है 57 20। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में सम संख्या है, 0 है, तो आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 हासिल, अगली संख्या पे जाएगा, ये हो जाएगा 17, लेकिन 2 अठे 16 होता है, फिर 17, 1 हासिल, इधर चला जाएगा, 2 छक्के 12, 12 हो गया, और ये 0 0 उतर जाएगा। अब 2 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से 2 सते 14, 2 सते 14, 3 आ गया, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 1 हासिल उधर गया, 2 पंचे 10, अब 715 आ गया। इसे चेक कैसे करते हैं, 3 से ले जाते हैं, 3 दुनाई 6, 1 हासिल बचा, अगली पे चला गया, मतलब 11 हो गया। 3 तिरक्के 9, 10 11 2, 2 आगे चला गया 25, 3 से तो कटेगा नहीं 25, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो हम लोग 5 से डायरेक्ट ले जाते हैं। 5 एकन्ने 5, 2 7 होता है, 2 आगे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, 21 5 चौके 20, 1 आगे चला जाएगा, 5 तियाँ 15, 143 किससे कटेगा, 143 देख रहे हैं 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो 11 बार डायरेक्ट ले जाएंगे। 11 एकन्ने 11, बच कितना रहा है 3, 3 बच रहा है, 3 आगे संख्या पे चली जाएगी। बोला गया है जुड़ता नहीं, संख्या के पहले लिख उठता है, तो 3 लिख उठेगा 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 13 आ गया, 13 से डायरेक्ट ले जाएंगे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से गुणनखंड विधि के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से प्रश्न कैसे बनते हैं। ये 2 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन है किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा व भाग किया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अगला है वह सबसे छोटी धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। इस तरीके से सवाल आते हैं। जब हम लोग डिवीज़न मेथड या फिर विभाजन विधि के प्रश्न कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न में जोड़ने के लिए व घटाने के लिए कहे तो डिवीज़न या विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सवाल में गुणा करने के लिए कह रहा है, भाग करने के लिए कह रहा है। देखकर ये पहचाना जा सकता है कि यह सवाल फैक्टर मेथड का है। हम लोग फैक्टर मेथड से करेंगे तो इसका आंसर आएगा। डिवीजन मेथड से करेंगे तो प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत आने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ से देखकर ये पहचान लेंगे कि ये सवाल डिवीज़न मेथड का है या फिर फैक्टर मेथड का है। आइए हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोला गया है किस न्यूनतम संख्या को 2160 से गुणा व भाग किया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2160 फैक्टर मेथड लगाएंगे, 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन्ने 2, 1 हो रहा है, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16, 0,
2। हम लोग इसे जल्दी करने के लिए बड़ी संख्या से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन फैक्टर मेथड को सॉल्व करने की विधि है सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हुए बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए और समय बचाने के लिए इसे डायरेक्ट काट देते हैं, मतलब बड़ी संख्या से काट देते हैं और सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी संख्या से आगे बढ़ेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल बचा। 2 पंचे 10, 3 चौक 12, 1 हासिल बचा। 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकन्ने 5। ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए जोड़ा क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कह रहा है, वर्ग का मतलब होता है 2 का जोड़ा। तो देख रहे हैं यहाँ 1 जोड़ा 2 का, 2 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, 3 और 5 का कोई जोड़ा उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब अगर 3 में 1 3 से गुणा कर दें और 5 में 1 5 से गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लोगों का उत्तर होगा ये दोनों को गुणा करके 3 गुणे 5 = 15। यही 15 हम लोगों का उत्तर होगा। 2160 में अगर हम लोग 15 से गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और इसी 15 से हम लोग अगर 2160 में भाग कर देते हैं तो भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे? 3 और 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 1 3 की कमी है, यहाँ 1 5 की कमी है। और अगर 3 और 5 से भाग दे देंगे तो ये 3 और ये 5 खत्म हो जाएगा। भाग देंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये संख्या फिर भी जाकर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार अगला हम लोग करते हैं, वह सबसे छोटी धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग पहले गुणनखंड निकालते हैं। 392, 2 एकन्ने 2, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 7 से ले जाएंगे, 7 सते 49, 7 एकन्ने 7। अब यहाँ देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है। अगर इस 2 के पास 2 आ जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर होगा 2। कह रहा है 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर होगा 392 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब अगला सवाल हम लोगों का होगा, ये अगला सवाल है हम लोगों का, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 21,600 का गुणनखंड कर लेंगे। 21,600, 2 एकन्ने 2, 0, 2 अठे 16, 00, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 00, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 00, 3 नवा 27, 00, 3 त्रिक्का 9, 00, 3 एकन्ने 3, 00, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 4 एकन्ने 4। अब देखिए जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। यहाँ देख रहे हैं इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 4, मतलब यहाँ भी 1 जोड़ा तैयार है। 1 3 बच रहा है, अगर इस 3 में 3 का गुणा हो जाए और इस 2 में 2 का गुणा कर दें, 3 और 2 का गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
3 और 2 का गुणा कर दें 21,600 में तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर होगा हम लोगों का 6। गुणनखंड के फैक्टर मेथड के सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ एक नोट पॉइंट लगाइए। पहचान। जब सवाल में गुणा व भाग देगा और जब सवाल में जोड़ या घटाव देगा। जैसे सवाल में लिखा है गुणा करना है, अभी सवाल में लिख दे भाग किया जाएगा, तो ये होगा गुणनखंड विधि। जोड़ और घटाव होगा तो हमने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पर विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। क्यूब, घन। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक के घन को याद करेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 के घन 1000, 11 के घन 1331, 1331, 17 28, 13 के 21 97, 14 के घन 27 44, 15 का घन 33 75, 16 के घन 4096, 17 के घन 49 13, 18 के घन 58 32, 19 के घन 68 69, 20 के घन 8000। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 के घन 125, 6 का घन 216, 7 के घन 343, 8 के घन 512, 9 के घन 729, 10 का घन 1000, 11 के घन 1331, 12 के घन 27 28, 13 के घन 21 97, 14 का घन 27 44, 15 के घन 33 75, 16 के घन 4096, 17 के घन 49 13, 18 के घन 58 32, 19 के घन 68 69, 20 के घन 8000। अब यहाँ से सवाल किस प्रकार से बनते हैं, आइए हम लोग उसे देखते हैं। यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक होता है 0.000125 का क्यूब रूट निकालिए, 10 की पावर -6 का क्यूब रूट निकालिए। और तीसरा प्रश्न बनता है वह छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 625 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये जो नोटेशन है अगर किसी संख्या पर ऐसे लगा देते हैं तो ये होता है वर्ग का, स्क्वायर का। अगर उसी संख्या में 3 लिख देते हैं यहाँ पर तो ये होता है घन का नोटेशन, और इसका 4 लिखते तो ये 4th रूट का नोटेशन हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखते हैं जो ये घन होता है 3 लिखा है, मतलब 3 संख्या को लेकर बाहर निकलेगा। 3 संख्या को लेकर बाहर निकले का मतलब ये 3 के जोड़े में बाहर निकलता है। 3 का जोड़ा मतलब
पॉइंट दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है। 3 संख्या को लेकर क्यूब रूट है तो 3 संख्या को लेकर बाहर निकलता है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बन रहा है। मतलब दशमलव जब यहाँ पर हम लोग उत्तर में लगाएंगे तो 2 संख्या के बाद लगेगा। 125 जो संख्या लिखी है दशमलव के बाद, वैसे 125 नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो ये 125 लिखा है ये किसका वर्ग घनमूल है, तो 5 का घनमूल 125 होता है। और पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद। तो 5 के पहले 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, हो गई ना। 2 अंक के बाद दशमलव 6 संख्या है, 3 जोड़े में 3 संख्या का जोड़ा जब बनेगा तभी संख्या बाहर निकलेगी। 6 संख्या है तो 2 संख्या के रूप में बाहर निकलेगी, 2 संख्या के रूप में बाहर निकल गई दशमलव के बाद, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 10 की घात -6 लिखा है। 10 की घात -6 का मतलब है कि 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो कहने का अर्थ हुआ 10 की पावर -2 बाहर चला आएगा। 3 में जा बाहर आता है तो 3 में बाहर निकलेगा तो 2 होगा। वैसे ये है वह छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 625 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो हम लोग 625 को विभाजित कह रहा है, मतलब भाग किया जाए, तो हम लोग गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो 625 डायरेक्ट हम लोग छोटा तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट 5 से ले जाएंगे, क्योंकि छोटे से बड़ा जाता है तो वो संख्या लंबी बार हम लोग को ज़्यादा लंबा काटना पड़ेगा, तो हम लोग बड़े से ही काट लेते हैं। 5 एकन्ने 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 55 में 25, 55 25, 5 एकन्ने 5। देख रहे हैं कह रहा है पूर्ण घन के लिए अभी हमने बताया 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 5 का 1 3 जोड़ा बन रहा है। इस 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का 1 गुणा 5 का 1 गुणा 5 का गुणा और 5 का 2 5 का गुणा कराएंगे तो 625 पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन कह रहा है विभाजित करने के लिए, तो हम लोग 5 से डायरेक्ट विभाजित कर देंगे और संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगला हम लोगों का टॉपिक होगा फ्रैक्शन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।